चलो तो भाई, क्लॉक में हम पढ़ चुके थे पिछली क्लास में, ठीक है। दोनों सुइयों के बीच एंगल निकालने वाले क्वेश्चन मैंने आपको कराए थे, है ना। दोनों सुइयों के बीच का एंगल मैंने आपको बताया था। और बहुत दिन में आज क्लास हो पाई है, क्योंकि मैं गया हुआ था गांव में। मेरे पूजा थी, मेरी बेटी की पूजा थी, जिसकी वजह से पूरा तकरीबन 8-9 दिन मैं गाँव में गया हुआ था, जिसकी वजह से क्लास नहीं हो पाई। अब आपकी प्रॉपर तरीके से क्लासेज रेगुलर रहेंगी, ठीक है। तो क्लॉक में हमने यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, यहाँ तक चीज़ें देख ली थी। कहां तक पढ़ा था? दोनों सुइयों के बीच का एंगल निकालना बताया था, ठीक है। ठीक है, तो अब मैं आपको सिखाऊंगा कि कोइंसाइड मतलब दोनों सुइयां साथ में कब होंगी, या फिर कोइंसाइड की बजाय अपोजिट, दोनों सुइयां विपरीत दिशा में कब होंगी, या फिर अप्रीत विपरीत की बजाय विपरीत की बजाय राइट एंगल, दोनों सुइयों के बीच का कोण 90 डिग्री कब होगा, या फिर दोनों सुइयों के बीच का कोण 45 डिग्री कब होगा, या फिर दोनों सुइयों के बीच का कोण 60 डिग्री कब होगा। व्हेन विल बी टू हैंड एट 60 डिग्री, व्हेन विल बी टू हैंड एट 90 डिग्री, व्हेन विल बी टू हैंड एट 0 डिग्री कोइंसाइड, व्हेन विल बी टू हैंड एट 180 डिग्री अपोजिट डायरेक्शन। ये सारे इस टाइप के क्वेश्चन कैसे होंगे, किस तरीके से होगा, ये आज हम डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो पहले हम कोइंसाइड समझते हैं। मैंने अभी तक आपको ये सीखा है कि दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री, दोनों सुइयों के बीच 0 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री, 180 डिग्री, 90 डिग्री, ये कब होगा ये नहीं सिखाया, बजाय दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा वो सिखाया है। एंगल क्या होगा वो मैंने आपको सिखाया है कि भाई 2:30 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, 3:45 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, 4:50 पे दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा, दोनों सुइयों के बीच का कोण, दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। अब मैं आपको सिखा रहा हूँ टाइम। उससे पहले मैं आपको एक चीज बेसिकली बता देता हूँ कि मैंने आपको एक फॉर्मूला बताया था कि मिनट को 11/2 से, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, है ना। ये आवर को एच मान लिया था हमने 30 से। ये अपना एंगल का फॉर्मूला था, ये अपना फॉर्मूला था। इसी फॉर्मूले के बेस पे हम आगे बढ़ेंगे, इसी फॉर्मूले के बेस पे हम क्वेश्चंस करेंगे कि जब वो पूछता है कि दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी या कोइंसाइड कब होंगी, 0 डिग्री पर कब होंगी या कोइंसाइड कब होंगी, ये अगर वो पूछता है तो, ठीक है। 0 डिग्री कब होंगी या कोइंसाइड कब होंगी, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है। हेलो हेलो, आवाज ओके है भाई? चिल, ठीक है। हाँ, तो बच्चे देखो, कोई भी टाइम बोलेगा, कोई भी एक टाइम बोलेगा कि दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी। वो 4 से 5 के बीच में बोल सकता है, 6 से 7 के बीच में बोल सकता है, 7 से 8 के बीच में बोल सकता है, वो किसी भी टाइम आपका बोल सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन कराता हूं। ये रहा, at what time between 8 to 9 the hour hand and the minute hand of a clock coincide, कि 8 से 9 के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी। कोइंसाइड का मतलब होता है बच्चे समपाती, और समपाती का मतलब होता है 0 डिग्री। दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी। अब देखो, जो भी टाइम बोले, जो भी आपका टाइम बोले बच्चे, ठीक है, याद रखना, जो भी आपका टाइम बोले, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन में दिया है 8 से 9, 8 से 9, तो फॉर्मूला वही रहेगा, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से, इज इक्वल टू एंगल। अब एंगल उसने खुद दिया है 0 डिग्री, कोइंसाइड का मतलब 0 डिग्री, एंगल उसने खुद दिया है 0 डिग्री, ठीक है। 8 से 9 के बीच का टाइम उसने बोला, 8 से 9 के बीच का टाइम उसने बोला, तो मिनट को 11/2 से,
आवर को 30 से, ठीक है, आवर को 30 से। अब आवर जो है वो छोटी डिजिट लेंगे। 8 से 9 बोला तो एच हमेशा 8 लेंगे, 10 से 11 बोला तो एच हमेशा 10 लेंगे, 2 से 3 बोला तो एच हमेशा 2 लेंगे। छोटी डिजिट क्यों लेंगे? क्योंकि बच्चे 8 से 9 के बीच में बोला है, बच्चे 8 से 9 के बीच में बोला है, तो इसका मतलब यह है कि 8 बजकर कुछ मिनट पर होंगी, मतलब 8 बजकर कुछ मिनट पर होंगी का मतलब है 8 से मल्टीप्लाई करना। जो मिनट होंगी वही तो हमें जीरो चेक करना है। दोबारा सुनो, अब तक क्या था कि कोई भी टाइम देता था, आवर देता था, मिनट देता था, एंगल निकालना था, सिंपल सी बात है। अब क्या है, एंगल वो दे रहा है 0 डिग्री, किस मिनट पर होंगी वो पूछ रहा है, और आवर वो दे रहा है 8 बजकर, क्योंकि 8 से 9 के बीच में, 8 से 9 के बीच में, इसका मतलब 8 बजकर कुछ मिनट, 8 बजकर कुछ मिनट। अब 8 बजकर कुछ मिनट का मतलब है 11/2 m इंटू 8 या 24, 240 इजकल टू 0 डिग्री, 240, ठीक है। तो m कितना होगा 240, ये डबल हो जाएगा, ये 240 इस तरफ आ जाएगा, और 240 इंटू 2/11, 8 से 9 के बीच में 8, ठीक है। अब ये हो जाएगा 480/11 और 480/11। अब ये m हमें कैलकुलेट करना है, पॉइंट में कभी भी ऑप्शन में नहीं आता, याद रखना, पॉइंट में ऑप्शन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इतने बटा इतने में आएगा, मतलब 480/11 भी ऑप्शन में नहीं आएगा, इसको सही में बदलेंगे, ठीक है। तो 11 चौक 44, 4 बज गए, 44 से 6/11, कई लोगों को ये तोड़ना भी नहीं आता, मैं सिखा देता हूं, ठीक है। कई बार जल्दी जल्दी में गलती भी हो जाती है। 11 चौक 44, 4 बचा, ठीक है, 43 से ही 7/11 बचेगा, 11 तिया 33। मेरे से तो गलती होगी, लेकिन कईयों को ये तोड़ना ही नहीं आता। मेरे से गलती क्यों हुई? जल्दबाजी की वजह से। 43 से ही 7/11। अब सुनो दोबारा से, 11 चौक 44, 4 बचा, ये 0 आ गया, 11 तिया 33, 3 बचा। अब ये लिखा कैसे जाता है? 43 सही 7/11, ठीक है। तैंतालीस सही 7/11। तो 43 सही 7/11, ठीक है। तो 43 सही 7/11, ठीक है। तो सिंपल सा फंडा है, 43 सही 7/11, ठीक है। जल्दबाजी में कर देंगे, हालांकि आपको वहां कैलकुलेट करना है, मेरी तरह भी बन सकते हो आप, मुझे सारे आंसर याद हैं, ठीक है। तभी मैंने 44 सही लिखते ही मैंने कहा ना कि ये गलत लिखा गया, क्योंकि मुझे आंसर याद है भाई, ठीक है। इतने साल पढ़ाते 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 आंसर याद हो गए। जैसे 2 से 3 के बीच में 10 सही 10/11 होगा भाई, 4 से 5 के बीच में 21 सही 9/11 होगा भाई, 7 से 8 के बीच में 38 सही 2/11 होगा भाई। अब ये आपको आंसर याद नहीं करने हैं, आपको वहां कैलकुलेट करना है, ठीक है। आपको टीचर थोड़ी ना बनना है जो कि आपको सारे आंसर याद हो, ठीक है। चलो भाई, तो सिंपल सा फंडा है, ऑप्शन की भी मदद लेंगे। तो 43 से 7/11 इज द राइट आंसर। कोई दिक्कत? ठीक है, 43 से 7/11, ठीक है, डन भाई। चलो भाई, अगला क्वेश्चन करते हैं। कोइंसाइड सम पाते हैं 0 डिग्री। जल्दी से जवाब दो। 7 से 8 के बीच में बोला है, सॉरी 6 से 7 के बीच में बोला है, 6 से 7 के बीच में बोला है, 6 से 7 के बीच में बोला है। जल्दी से कैलकुलेट करो, बताओ, ठीक है। 6 से 7 के बीच में दोनों सुइयां 0 डिग्री पर कब होंगी?
चलो वही तरीका, मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। एच कितना रखेंगे, 6 से 7 के बीच में 6। एंगल कोइंसाइड बोला है मतलब 0 डिग्री, तो एंगल की जगह 0। ठीक है, तो ये 11/2 m हो जाएगा। ठीक है, ये 6 × 18 180 हो जाएगा। ये 180 इस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा। 6 × 18 180, 180 इस तरफ जाकर के प्लस हो जाएगा, 180 बन जाएगा। अब ये इस तरफ जाकर के डबल हो जाएगा, 2/11 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। हर एक स्टेप आपको इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि कुछ बच्चों का मैथ्स इतना कमजोर होता है और वो ज्वाइन भी इसलिए करते हैं कि उनको एक उम्मीद होती है कि हम सीखेंगे, उनको एक उम्मीद होती है कि हमें समझ में आएगा, उनको एक उम्मीद होती है कि हमें कुछ नहीं आता, हमें मैथ से नफरत है, हमें रीजनिंग से नफरत है, फिर भी हमें सीखने को मिलेगा। इसलिए मैं एक एक स्टेप बता रहा हूँ। हालांकि आपको एग्जाम में जिनको कुछ नहीं आता वो पहले ही ऐसे ही करें, जिनको थोड़ा बहुत कैलकुलेशन ठीक है वो एग्जाम में माइंड में ऐसे करें कि 180 ये डबल हो जाएगा 360, 360/11 फिर कैलकुलेशन। ठीक है, चलो तो ये 360/11 हो जाएगा और 360/11 यानी कि 38/2/11 हो जाएगा। अब ये मत सोचना कि सर ने इतना जल्दी 38/2/11 कैसे बता दिया। भाई मैंने तो आपको सारा बताया था, पूरे 12 घंटे के आंसर याद है, फिर भी मैं आपको तोड़ के बता देता हूँ कि 11 × 33, फिर 3 बचा। ठीक है, मैंने गलती कर दी, 31/9/11 होगा, सॉरी 32/8/11 होगा, उल्टा लिख दिया। ठीक है, 11 दूनी 22, उल्टा लिख दिया भाई, ये 2 यहां लिखना था ये। ठीक है, ऑप्शन डी 32/8/11। ठीक है, 11 दूनी 22, 8, 32/8/11। 38/2/11 तो ऑप्शन में ही नहीं था, डी ऑप्शन था। सबने सही जवाब दिया, संतोष ने सही जवाब दिया था, प्रमिता ने, अविनाश ने, शिल्पा ने। ठीक है, अब की बार गलती नहीं हुई थी भाई, बोलने में गलत बोल गया था मैं, 32/8/11 को 8 यहाँ बोल गया था और 2 यहाँ बोल गया था। ठीक है, चलो 32/8/11। ठीक है, 32/8/11। ठीक है, चलो नेक्स्ट, ये भी कोइंसाइड है भाई, 4 से 5। मुझे आंसर याद है, आपको मैं बता दूं 21/9/11 आएगा। चलो अब आप ये जवाब मत देने लग जाना, कहीं ए के कमेंट आने लग जाए, वो मैंने पहले ही बता दिया, आप कैलकुलेट करना, मैंने गलत बताया है। हाँ जी जतिन दैया लाइव है भाई, मैंने गलत बताया है। देखते हैं अब सही आंसर किस किस का आएगा। अनिर्बन रॉय लूंगा बच्चे, उनकी 2 क्लास और लगनी है अभी। चलो ए सारे जवाब ए फर्स्ट। चलो तो सही है भाई, मैं तो मकाम है, जब ये बोलूंगा कि मैंने गलत बताया कुछ बच्चे फंस जाएंगे। हाँ एक फंस गया, महेश कुमार शाह डी बोल रहा है, फंस गया ना। आ जाओ, ए सही था भाई, 11/2 m -30 इंटू एच, एच क्या रखेंगे 4 = 0। ठीक है, 11/2 m 120। ठीक है, m = 240/11, 21/9/11, 21/9/11। ठीक है, डन, कोई फंसा नहीं मेरे चंगुल में। चलो अगला बताओ, 2 से 3 के बीच में, 2 से 3 के बीच में।
कैलकुलेट करो भाई। देखो सारा रिफ्लेक्शन पड़ रहा ऊपर। चलो आ जाओ भाई, सर ठीक कर दो इसको फाइनल। इस इसको नहीं। 11/2 m -30 इंटू 2 इजक्वल टू 0। m इजक्वल टू 60, ये 60 हो जाएगा, ये डबल 120/11 हो जाएगा। अब 120/11 हो जाएगा तो ये 10 सही 10/11 हो जाएगा। तो बी इज द राइट आंसर। चलो कर लोगे मेरे ख्याल से कोइंसाइड। अब तो ये और कर दो एक बार। अब देखो यहां पर एक काम की बात बताता हूं मैं आपको। मैंने यहां पर 11 से 1 बोला, मैंने यहां पर क्या पूछा 11 से 1, जबकि मैं हर 1 घंटे में एक बार कैलकुलेट करवा रहा था। मैंने 2 से 3 के बीच में पूछा, एक आंसर आया। मैंने 4 से 5 के बीच में पूछा, एक आंसर आया। मैंने 6 से 7 के बीच में पूछा, एक आंसर आया। मैंने 8 से 9 के बीच में पूछा, एक आंसर आया। मतलब हर 1 घंटे में एक आंसर आ रहा था। बट यहां मैंने 2 घंटे लिए, यहां मैंने 2 घंटे लिए। मैंने 11 से 12 और 12 से 1 नहीं लिया। क्यों पूछा 11 से 1? चलो भूल जाते हैं एक बार इस चीज को। हम एक बार कैलकुलेट कर लेते हैं 11 से 12 और 12 से 1, दो अलग अलग। 11 से 12 और 12 से 1, 0 डिग्री, 0 डिग्री। ठीक है। कैलकुलेट करो भाई एक बार, 11 से 12 और 12 से 1 कैलकुलेट करो जल्दी से, जल्दी से करो।
एक बार क्वेश्चन। हाँ, आ जाओ भाई, चलो आ जाओ। आप लोगों ने कैलकुलेट कर लिया होगा, मैं कैलकुलेट करके दिखा देता हूँ। 30 × 11 रख दिया मैंने यहाँ पे, इजकल टू 0। ठीक है, 11/2m इजकल टू 11×3 = 33। ठीक है, 330 बन गया। m इजकल टू 660/11 बन गया। अब ये 660/11 का मतलब है 60 मिनट। अब ये m कितना आया, 60। अब ये 60 मिनट आया, मतलब 11:60 पर 0 डिग्री होंगी। क्या बोला मैंने, 11:60 पर 0 डिग्री होंगी। हमने अभी तक जो जो कैलकुलेट किया ना बच्चे, जैसे मैंने 8 से 9 के बीच में 0 डिग्री कैलकुलेट किया, तो इसका मतलब यह था कि 8:43 से ही 7/11 पर 0 डिग्री होंगी। इसका मतलब यह था कि 6 से 7 के बीच में 6:32 से ही 8/11 पर 0 डिग्री होंगी। इसका मतलब यह था कि 4:21 से 9/11 पर 0 डिग्री होंगी। लेकिन इसका मतलब यह था कि 2:10 से 10/11 पर 0 डिग्री होंगी। इसका मतलब 11:60 पर 0 डिग्री होंगी, मतलब 12 बजे 0 डिग्री होगी। अब हम 12 से 1 कैलकुलेट कर लेते हैं। 11/2m माइनस 30 इंटू 12 रख देते हैं बच्चे, गलती ये करते हैं पहली। कभी भी 12 से 1 पूछे, चाहे वो 0 बोले, चाहे वो 90 बोले, चाहे 180 बोले, चाहे वो कुछ भी बोले, जब भी 12 बोले तो 12 को आप 0 समझना। इसलिए 12 बजे को 0 बजे बोल दिया जाता है। ठीक है, 0 समझना। अगर मान लो आपने जल्दबाजी में 12 लिख भी दिया, तो 12 या 36, 360 हो गया। और 360 का मतलब क्या, वापिस से 0 बन जाना। 360 का मतलब क्या, वापिस से 0 बन जाना, यानी कि ये 0 बन जाएगा। 12 से 1 और 0 से 1 का मतलब एक ही है, 12 बजना और 0 बजना एक ही है, तो ये 0 रख दिया। तो ये 11/2m इजकल टू 0 आ गया, ये 0 हो गया। m इजकल टू 0 आ गया, यानी कि मिनट जो है वो 0 मिनट हो गई, मतलब 12:0 पर 0 डिग्री होंगी। 11 से 12 के बीच में कब आया, 12 बजे। 12 से 1 के बीच में कब आया, 12 बजे। 12 बजे तो एक ही बार गए, ऐसा तो है नहीं कि 12 बज गए फिर आप चाय पानी पी करके आए, आकर के देखा फिर से 12 बज गए, कि वो चाय पानी के पहले के 12 थे, अब चाय पानी के बाद के 12 है। अरे भाई 12 तो एक ही बार बजेंगे। अगर ऐसा हुआ तो आपकी घड़ी भी और आपका समय भी दोनों खराब चल रहे हैं। ठीक है, 12 एक ही बार बजेंगे, तो 12 एक बार बजते हैं। तो इसलिए 11 से 12 और 12 से 1, 11 से 12 और 12 से 1 0 डिग्री बनेंगी। ठीक है बच्चे, जीवन में हमेशा याद रखना, घड़ी कितनी बार भी खराब हो जाए, समय को खराब ना होने देना। क्योंकि घड़ी ठीक हो सकती है, लेकिन समय खराब होने का मतलब है वो समय गया। मान लो अभी आपका 5 मिनट खराब हो गया, तो खराब हो गया मतलब वो गया, दोबारा ला ही नहीं सकते उस 5 मिनट को। अगली 5 मिनट आएंगी, पिछले 5 मिनट तो गई, अब उसको पूरी जीवन भर कुछ भी कर लो वो 5 मिनट नहीं आ सकती। कहते हैं ना, इम्पॉसिबल आई इम्पॉसिबल, ये फेक मोटिवेशन है। रियल प्रैक्टिकल मोटिवेशन तो ये है कि भाई समय को खराब किया तो वो समय दोबारा नहीं आ सकता। अगर आई इम्पॉसिबल है तो वो समय दोबारा ला के दिखा दो। तो इसलिए समय को कभी खराब मत होने देना, घड़ी को खराब कर देना। ठीक है, इसलिए समय खराब मत होने देना और जीवन में आगे बढ़ते रहना। चलो, तो इसी तरीके से अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 11 से 1 बोला था, तो बच्चे इसलिए मैंने 2 घंटे का बोला क्योंकि ये 12 बजे है। ठीक है, तो ये 12 बजे का टाइम आ गया। तो मुझे लगता है कि 0 डिग्री आपको अच्छे से समझ में आ गया, और मुझे 0 डिग्री अब खत्म कर देना चाहिए, कोई और एंगल निकाल देना चाहिए आखिरी क्वेश्चन के साथ। जल्दी से सोल्व करो।
आ जाओ भाई, चलो 11/2 m माइनस 30 इंटू 7 इज इक्वल टू 0। ठीक है, 11/2 m, 7 या 21 210। ठीक है, 210 यानी कि 420, सॉरी दो इस तरफ लाया नहीं हो ना, तो पहले 210 ही लिख लेता हूं, अब लेके आऊंगा 420/11, 38 से 2/11। ठीक है, चलो भाई हो गया, कर लोगे मेरे ख्याल से 0 डिग्री, मुझे लगता है कि 0 डिग्री के लिए इतना काफी है। अब हम अगले उस पे पड़ाव पे जाते हैं। ठीक है, 0 से बदलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ, पहले तो मैं आपको बता दूं कि हर 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा, हर 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा, हर 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा। इन 1 आवर 0 डिग्री विल बी 1 टाइम, इन 1 आवर 0 डिग्री विल बी 1 टाइम। जैसे 1 से 2 के बीच में 5 से 5/11, 2 से 3 के बीच में 10 से 10/11, 3 से 4 के बीच में 16 से 4/11, 4 से 5 के बीच में 21 से 9/11, 5 से 6 के बीच में आप 4 से 5 के बीच में 21 से 9/11, 5 से 6 के बीच में 27 से 3/11, 6 से 7 के बीच में 32 से 8/11, उसी तरीके से बाकी सारे 7 से 8 के बीच में 38 से 2/11, 43 से 7/11 और 49 से 1/11 और 54 से 6/11। लेकिन यहां आपने एक चीज का ध्यान दिया होगा जो कि अभी अभी मैंने आपको डिटेल में समझाया है कि 11 से 1 के बीच में 0 डिग्री एक बार बनेगा, मतलब 12 बजे, 11 to 1 2 आवर्स, 2 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा। इसका मतलब क्या है, 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा, लेकिन 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। 1 घंटे में 0 डिग्री एक बार बनेगा, लेकिन 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा। इन 12 आवर 0 डिग्री विल बी 11 टाइम्स, इन 12 आवर 0 डिग्री विल बी 11 टाइम्स। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा, इन 12 आवर 0 डिग्री विल बी 11 टाइम्स। 12 घंटे में 0 डिग्री 11 बार बनेगा, 11 टाइम्स बनेगा। एक बार कॉमन कहां आया, 11 से 1 के बीच में। एक बार कॉमन कहां आया, 11 से 1 के बीच में। देखो 11 से 1 के बीच में एक बार, 1 से 3 2 बार, 2 बार, 2 घंटे के हैं ये, 2 घंटे के। ये 2 घंटे ऐसे आए जिसमें एक बार बनेगा क्योंकि 12 बजे कॉमन आ गया। ये 2 घंटे ऐसे आए 11 से 1 के बीच में जिसमें एक बार कॉमन आ गया 12 बजे। ठीक है, इसलिए एक बार बना, कॉमन आ गया 12 बजे, इसलिए एक बार बना। ठीक है, उसके बाद 1 से 3 2 बार, 3 से 5 2 घंटे के स्लॉट में, 1 घंटे में एक बार तो 2 घंटे में 2 बार, 3 घंटे में 3 बार। तो ये सारे इस तरीके से मिला करके 11 टाइम्स हो गए 11 बार। 12 घंटे के राउंड में 11 टाइम्स 11 बार। 24 घंटे में डबल हो जाएगा 22 बार, 24 घंटे में डबल हो जाएगा 22 टाइम्स। आपके इस तरीके से मल्टीप्लाई होते जाएंगे। तो 36 घंटे में 33 बार, 48 घंटे में 44 बार। क्लियर। अब हम 0 डिग्री से बढ़ करके हम 180 डिग्री पर चलते हैं। 180 से पहले मुझे लगता है 90 डिग्री पे आ जाना चाहिए, वो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। नब्बे डिग्री राइट एंगल भी बोल देते हैं और 90 डिग्री भी बोल देते हैं। ठीक है, कि दोनों सुइयां 90 डिग्री पर कब होंगी, राइट एंगल पर कब होंगी। ठीक है, नब्बे डिग्री का क्वेश्चन नहीं है क्या? 90 डिग्री वाला क्वेश्चन कहाँ गया? चलो वैसे करा देता हूं। फॉर एग्जाम्पल उसने पूछा कि 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। व्हेन विल बी टू हैंड एट 90 डिग्री 4 to 5, 4 to 5 90 डिग्री, 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री। तो बच्चे देखो, मैंने जो फॉर्मूला आपको बताया था शुरुआत में, वो मैंने आपको बताया था मिनट को 11/2 से, आवर को 30 से। ये मोड लगा दिया था, मतलब माइनस को भी प्लस कर दिया था, मतलब एंगल माइनस में भी आता है प्लस में भी आता है। यानी कि ये जो फॉर्मूला बनता है ये प्लस माइनस एंगल का बनता है। अब 0 डिग्री के केस में +0 -0 एक ही बात है, बट 90 45 60 100 इनमें प्लस माइनस एक बात नहीं है।
n में प्लस माइनस एक बात नहीं है, तो इसमें हम प्लस 90 भी लेंगे। h क्या बोला है, 4 से 5 के बीच में, और माइनस 90 भी लेंगे। क्या बोला मैंने, प्लस 90 भी लेंगे और माइनस 90 भी लेंगे, क्योंकि 0 के केस में प्लस 0 माइनस 0 एक ही बात है, बट 90 के केस में, 90 के केस में प्लस 90 माइनस 90 एक बात नहीं है, प्लस 90 माइनस 90 एक बात नहीं है, नहीं है। तो 11/2m, ठीक है। ये 4 × 12 120, 120 प्लस 90 कितना बन जाएगा, 210। ये 11/2m, ये 4 × 12 120, 120 माइनस 90 हो जाएगा, तो ये कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 420/11, यानी कि 38 सही 2/11। और ये कितना आ जाएगा, ये 60/11, यानी कि 5 सही 5/11, ठीक है। यानी कि 38 सही 2/11 और 5 सही 5/11, 5 सही 5/11 और 38 सही 2/11 पर 90 डिग्री होंगी। अब आप कहोगे कि क्या दोनों एक ही ऑप्शन में मिलेंगे? हाँ बिल्कुल, दोनों एक ही ऑप्शन में मिलेंगे, या फिर दोनों में से कोई एक मिलेगा, क्योंकि आंसर दोनों है। आंसर 38 सही 2/11 भी है, आंसर 5 सही 5/11 भी है। मेरे बच्चे, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल, कोई भी एंगल दो बार बनेगा, लेकिन जीरो एक बार इसलिए बना क्योंकि प्लस 0 माइनस 0 एक ही, ठीक है। 180 का भी मैं डिफाइन करूंगा, हालांकि 180 भी एक बार बनेगा, बट वो रीजन बताऊंगा कि क्यों बनेगा। बाकी आप यही याद रखना, चाहे 100 डिग्री बोले, चाहे 90 डिग्री बोले, 80 बोले, 70 बोले, 60 बोले, 45 बोले, 105 बोले, कुछ भी बोले, प्लस एंगल भी होगा, माइनस एंगल भी होगा, आंसर ऑप्शन में दोनों में से एक मिलेगा, या फिर कुछ अलग तरीके से क्वेश्चन पूछेगा। अलग तरीके से कैसे पूछेगा, जिसमें दोनों ऑप्शन होंगे और आंसर एक जाएगा, वो कैसे होगा बताऊंगा, अभी बताऊंगा, अभी कराऊंगा। तो अभी तो मैंने आपको बेसिक बताया कि 4 से 5 के बीच में 90 डिग्री कब बनेगा। ये बात क्लियर और नोट? जल्दी से कमेंट करके बताओ, हो गया? चलो, वीडियो अच्छे से चल नहीं रही है, वो तो आती रहती है।
आ जाओ। और आज आज भाई बीच बीच में मैं टेक्निकल टीम से भी बात कर रहा हूँ, ठीक है, जो आज जो डिस्टर्ब हुई ना क्लास, जो लेट हुई, है ना, नहीं 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 है ना, बताओ, इसकी वजह से बीच बीच में उनसे भी पूछ रहा हूँ कि आगे से आपको डिस्टर्ब ना हो। चलो, 7 से 8 के बीच में जल्दी से 90 डिग्री, 7 से 8 के बीच में जल्दी से 90 डिग्री। सुने आ कह रही है सो गए क्या सर? अरे आज क्लास में जो डिस्टरबेंस हुई, जो लेट हुई, जो प्रॉब्लम हुई, है ना, उसके लिए लो मैं आपके सामने बैठ जाता हूं, अब आपके सामने बात कर लेता हूं। 7 से 8 के बीच में कैलकुलेट करो आप जल्दी से, ठीक है। 90 डिग्री, 90 डिग्री बताओ भाई जल्दी से। चलो आ जाओ भाई। आप एक बस ये काम कर दो, 4 वहां के स्टूडियो, 3 यहाँ के स्टूडियो, परफेक्ट। कल या आज? आज परसों सब कुछ ओके, फिर परसों के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। परमंद है, पक्का डन, परसों सब ओके हो जाएगा भाई। आ जाओ। मिनट को 11/2 से इंटू 7 प्लस 90, मिनट को 11/2 से -30 इंटू 7 -90, ठीक है। 11/2 m, 7×21 210, 210 प्लस 90 300, 600/11, 54/6/11, 11/2 m, 7×21 210 -90। अब ये -90 हो गया, यानी कि 120 हो गया, ठीक है। m = 240/11, 21/9/11, ठीक है, यानी कि 7:21/9/11 और 7:54/6/11, ठीक है। 7:21/9/11 और 7:54/6/11 दोनों सुइयां 90 डिग्री पर होंगी, ठीक है। डन भाई। देखो बच्चे, पढ़ाने के साथ साथ ना मुझे बहुत सारी चीज़ें भी देखनी होती हैं। जैसे मैं बाकी इंस्टीट्यूट में पढ़ाता था, उस वक्त मैं सिर्फ पढ़ाता था, जा करके मार्कर उठाता था। सेम ऐसे ही अपने यहाँ जितने भी टीचर हैं, चाहे कोई भी टीचर हो, सारे टीचर आते हैं पढ़ाते हैं, बट अब वो उनके पढ़ाने के बैकग्राउंड में, ताकि आदित्य सर की क्लास कैंसिल ना हो, प्रशांत सर की क्लास कैंसिल ना हो, जीएस टीम की क्लास कैंसिल ना हो, आरजी स्टेट एग्जाम यूट्यूब चैनल पे क्लास कैंसिल ना हो, आरजी स्टेट एग्जाम पे दिल्ली पुलिस का बैच क्लास कैंसिल ना हो, वहाँ पर अपने यहाँ एक जगह पे 4 स्टूडियो, यहाँ पर 4 स्टूडियो, एक जगह पे 3 स्टूडियो, 4 4 8 और 3 11 स्टूडियो। अब 11 स्टूडियो में प्रॉब्लम ना हो। अभी इंटरव्यू के बारे में बात चली थी कि इंटरव्यू रूम जो बना रखा उसमें प्रॉब्लम ना हो, ये सब भी देखना पड़ता। आज मेरे ही स्टूडियो में प्रॉब्लम हो गई, बताऊं, है ना। किसी टीचर की कोई प्रॉब्लम आ जाए, वो प्रॉब्लम, कोई टीचर डीमोटिवेट हो जाए, उसको मोटिवेट करना, सीए से मीटिंग करना, टीचर से मीटिंग करना, एम्प्लॉय तकरीबन 100+ हैं, उन एम्प्लॉय को मोटिवेट करना, उन एम्प्लॉय को संभालना, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम सुनना, एम्प्लॉय की प्रॉब्लम को दूर करना, उनसे मीटिंग करना, मैनेजमेंट संभालना, पब्लिकेशन देखना, बैकग्राउंड का सारा भार
इस छोटे से चेहरे और 2 कंधों पे है। और उसके साथ साथ मैं आपको रीजनिंग भी पढ़ाता हूँ, यूट्यूब पे क्लास भी लेता हूँ, और बेहतरीन कंटेंट भी, अपडेटेड क्वेश्चंस। कभी भी ऐसा कभी नहीं किया, कभी भी, कि 2012 में जो पढ़ाया मैंने वो 2015 में पढ़ाया हो, या 15 में जो पढ़ाया हो मैंने 18 में पढ़ाया हो। मैंने हमेशा इस मार्कर के साथ जिंदगी में कभी भी खिलवाड़ नहीं होने दिया कि बच्चे को जितना सिखाऊंगा बेहतरीन करवाऊंगा, जितना करवाऊंगा उतना बेहतरीन अपडेटेड कंटेंट होगा। क्वेश्चंस 2023 में 2023 के कराना, 2022 के कराना, 24 में मैं 24 के कराऊंगा, 23 के कराऊंगा, 25 में मैं 25 के कराऊंगा, 24 के कराऊंगा। कंटेंट के साथ कोई खिलवाड़ नहीं। ऐसा नहीं होगा कभी भी कि 22 के क्वेश्चन में 30 में करा रहा हूं या 26 में करा रहा हूं। मैक्सिमम टीचर्स हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता, मैक्सिमम ऑर्गेनाइजेशन के मैक्सिमम टीचर्स रैंकर्स गुरुकुल क्यों इतना आगे बढ़ पाया कि ये मेरी स्ट्रेटजी है कि लेटेस्ट और अपडेटेड बच्चे के पास सबसे पहले जाना चाहिए। ये मेरी स्ट्रेटजी होगी तभी तो मेरी टीम की स्ट्रेटजी होगी, तभी बाकी टीचर्स फॉलो करेंगे इस बात को, ताकि अपडेटेड कंटेंट बच्चे के पास पहुंचना चाहिए। इसलिए तो रैंकर्स गुरुकुल उठ पाया। ये आज मैं आपको बैकग्राउंड बता रहा हूं, ये सारी चीजें सब कुछ करना पड़ रहा है सिर्फ आप लोगों को बेहतरीन मैथ्स कंटेंट मिल सके आदित्य सर के द्वारा, बेहतरीन नॉलेज मिल सके प्रशांत सोलंकी के द्वारा, बेहतरीन जीएस टीम आपको मिल सके, बेहतरीन सारी चीजें आपको मिल सके। बट मैं ये करता रहूंगा आपके लिए, हमेशा करता रहूंगा, और बाकी सारे टीचर्स, सारे टीम आपके लिए पढ़ाती रहेगी। बाकी बैकग्राउंड मैं संभालता रहूंगा। टीचर्स को भी मैं हमेशा बोलता हूँ, तुम चलो ना यार, युद्ध मैं लड़ूंगा, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम पढ़ाओ बेहतरीन तरीके से, तुम चलो आ जाओ भाई। अब एक बच्चे ने पूछा कि माइनस एंगल कैसे होगा। देखो बच्चे, माइनस एंगल कैसे होता है, मैं इसका एक प्रैक्टिकल एग्जांपल बता देता हूं। जैसे 54 से 6/11 मतलब मान लेता हूं लगभग 54 मिनट, लगभग 54 मिनट, मतलब 7 बजकर लगभग 54 मिनट 55 के करीब, और 7 बजकर 54 मिनट मतलब 7 से 8 के बीच में, या 8 से थोड़ा पीछे लिया मैंने, 90 डिग्री बना। ये 90 डिग्री बना ना भाई, 7 से 8 के बीच में ही तो बना, दिख रहा है ना ये 90 डिग्री 7 से 8 के बीच में। इसको दिखाता हूं प्रैक्टिकली। चार से 5 सॉरी 21 से 9/11 मतलब 4 से 5, 21 तो लगभग यहां होगा ना, 21 तो ये 20 फिर 21, और क्या बोला 7 से 8, ये घंटे की सुई, मतलब लगभग यहाँ, ये भी 90 डिग्री, यानी कि मिनट की सुई घंटे की सुई से पीछे थी, पीछे की तरफ एंगल था, इसलिए माइनस था वो। मिनट की सुई घंटे की सुई से आगे थी, आगे की तरफ एंगल था, मतलब प्लस, इसलिए ये एंगल था। क्लियर भाई, डन। चलो क्लियर है भाई, हो गया, समझ में आया। चलो अब ये तो आपने कर लिया होगा, 7 से 8 के बीच में कर लिया, ठीक है। अगर यही चीज मैं आपसे 1 से 2 के बीच में पूछूं, 1 से 2 के बीच में 90 डिग्री, मिनट को 11/2 से -30 इंटू 1 इजक्वल टू +90, मिनट को 11/2 से -30 इंटू 1 -90, ठीक है, +90 और -90, 11/2 m, ये 90 + 30 120, ठीक है, 11/2 m, ये 30 -90 -60 बन गया। अब ध्यान देने वाली बात है कि अभी तक जो क्वेश्चन हुए थे उसमें कोई माइनस में नहीं बना था, ये 210 -90 120 बना था, कोई माइनस में नहीं बना था, ठीक है।
-60 का मतलब है माइनस में चले जाना, और माइनस में अगर चला जाए, माइनस में अगर चला जाए तो इसको 360 में से उड़ा देना, किसी भी एंगल की बात। ये मैं 90 में सिखा रहा हूं बट ये किसी भी एंगल में लगेगा। ये मैं आपको 90 में सिखा रहा हूं बट ये किसी भी एंगल में लगेगा। माइनस में अगर चला जाए तो 360 में से माइनस कर देना। यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं है, यहां तो 240/11 हो जाएगा, यानी कि 240/11 मतलब 21/9/11 हो जाएगा। बट यहां दिक्कत आई है, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना, यानी कि 300, m = 600/11, यानी कि 54/6/11। ठीक है, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना, चाहे वो 90 डिग्री हो, चाहे वो 60 डिग्री हो, चाहे वो 30 डिग्री हो, चाहे 100 डिग्री हो, चाहे कितना 105 डिग्री हो, कितना ही हो, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देना। ठीक है, क्लियर। सेम उसी प्रकार मैं आपसे 10 से 11 के बीच में अगर 90 डिग्री पूछूं, 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री अगर पूछूं, 10 से 11 के बीच में 90 डिग्री अगर वो पूछूं, तो मिनट को 11/2 से -30 × 10 = +90 -90। अब एक चीज और सिखानी है मुझे, एक चीज और सिखानी है कि अभी तक मैंने आपको सिखाया माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना है, माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से उड़ा देना है, और यहाँ 300 बन गया +90 390 बना, 300 बन गया +90 390 बन गया। ठीक है, यानी कि 390 का मतलब क्या है बच्चे, देखो माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से क्यों उड़ाया था, एक्चुअल में माइनस मतलब पीछे की तरफ एंगल, और घड़ी ऐसे तो चलती नहीं है, घड़ी ऐसे तो चलती नहीं है, घड़ी तो ऐसे चलती है घड़ी की दिशा में, है ना। तो माइनस में आना पीछे की तरफ एंगल, इसलिए उसको 360 में से उड़ा दिया था ताकि ये वाला एंगल ले लें। सेम 390 का मतलब क्या है, 360 पूरे फिर 30 डिग्री आगे। अरे 360 पूरे का मतलब है वापस 0 बन जाना, यानी कि 360 से ज्यादा अगर चला जाए तो भी 360 को उड़ा देना, तो भी क्या करोगे 360 को उड़ा दोगे, 360 को उड़ा दोगे। माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से हम उड़ा देंगे, और 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को उड़ा देंगे। यार कोई तो था, यहां तो कुछ नहीं है, 300 - 90 210 बन जाएगा। ठीक है, क्या हो गया ये, जो भी लॉगिन करता है ना, पूरा शुरू से, और मेरा पढ़ाया हुआ भी गया, इस पे प्रमोट क्यों लगा रखा है, गूगल प्रमोट। इसका समाधान तो अभी कर दूंगा मैं ही। ठीक है, चलो भाई, तो माइनस में अगर आ जाए तो 360 में से माइनस कर देंगे, और 360 से ज्यादा चला जाए तो 360 को माइनस कर देंगे। ये हर एंगल में लागू करेंगे बस, और कुछ नहीं। बाकी 180 डिग्री हम कल करेंगे। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, साइं ब्लेस यू। अब आपकी रेगुलर क्लासेस चला करेंगे, लगातार क्लासेस हुआ करेंगे। थैंक यू, लव यू ऑल।